एक देश एक चुनाव क्या है, पीएम मोदी क्यों इसे करना चाहते हैं लागू। एक देश एक चुनाव से आम लोगों को फायदा होगा या नुकसान, विपक्ष क्यों कर रहे हैं विरोध। एक देश एक चुनाव से क्या होगा बदलाव, क्या है पीएम मोदी का सीक्रेट प्लान। अंदर खाने क्या क्या हुई है तैयारी, जाने 8 सवालों के जवाब। आप अंत तक बने रहे हमारे साथ। जी हां, वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक इलेक्शन सिर्फ चर्चाओं का विषय नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। हर कुछ महीनों में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही थी। जी हां, आपको बता दूं कि अब करीब 3 साल बाद 1 सितंबर 2023 को सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई है, जहां इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। जहां सुगबुगाहट है कि 18 से 22 सितंबर के विशेष सत्र में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, यानी कि एक देश एक चुनाव क्या है, पीएम मोदी इसे क्यों लागू करना चाहते हैं, सरकार में अंदर खाने क्या क्या तैयारी है। इन सारे सवालों का जवाब आपको हम भी इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, यानी कि एक देश एक चुनाव क्या है। तो आपको बता दें कि भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और फिर देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी कि मतदाता लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या फिर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अब दूसरा सवाल यह है कि सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में अब तक क्या क्या काम किया है। तो आपको बता दें कि मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर के बहस शुरू हो गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इससे बताया गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क में भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि देश में कमोबेश हर महीने चुनाव होते हैं, जब उसमें खर्च होता है। आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक काम भी रुक जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 2019 में हुई सर्वदलीय बैठक की तस्वीर, इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी, टीआरएस, श्रोमणी अकाली दल जैसी पार्टियों ने इस सोच का समर्थन किया था। वहीं पर 2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया। अब 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। ये कमेटी इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर्स से राय लेकर के रिपोर्ट तैयार करेगी। अब फिर सवाल यह है कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव है, क्या ये पॉसिबल है। तो आपको बता दें कि CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के 2 सिनेरियो है। एक तो संसद में कानून बना सकती है या फिर इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो फिर ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेगी। अगर सिर्फ संसद से पारित करा करके कानून बनाना संभव हुआ तो भी कई मुश्किलें होंगी, जैसे एक साथ चुनाव कब कराया जाए, जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं उनका क्या होगा, क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। साफ है कि कानूनी तौर पर कई अड़चनें आने वाली है। मेरा मानना है कि कानूनी आधार पर इस समस्या का हल कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है। हालांकि मतभेद इतना ज्यादा है कि ये मुमकिन नहीं लगता।
राशिद किदवई के मुताबिक अभी जिन राज्यों में हाल ही में सरकार चुनी गई है वो इसका विरोध करेंगे। एक बात साफ है कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो फिर इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। सवाल फिर ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना मुश्किल है, इसके बावजूद भी सरकार क्यों लाना चाहती है। तो आपको बता दूं कि संजय कुमार का कहना है कि सरकार ने निश्चित तौर पर ये कैलकुलेशन किया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना कितना मुश्किल है। जैसे ही बीजेपी संसद में इसको लेकर के बिल लाएगी, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करेगी। इसके जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच ये मुद्दा लेकर के जा सकती है। बीजेपी कहेगी कि हम देश का पैसा बचाने के लिए ऐसा करना चाहते थे, जबकि विपक्षी दलों ने हमें ऐसा करने से रोक दिया। राशिद किदवई का कहना है कि पीएम मोदी जो काम करते हैं उसकी मंशा ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। इसे ऐसे समझे कि संविधान के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने से भले ही कश्मीर में कुछ नहीं बदला हो, उन्होंने जनता में ये मैसेज दिया है कि केंद्र सरकार ने काफ़ी बड़ा काम कर दिखाया है। देश में बड़ी आबादी मध्यम वर्ग की है, उनकी खर्च बचाने की बात कहने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। राशिद कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार सही में इस दिशा में काम करना चाहती है तो फिर उसे लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों में चुनाव कराना चाहिए जहां बीजेपी की सरकार है और फिर अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं, जहां इस तरह भाजपा खुद की सरकार को बर्खास्त करके ऐसा फैसला लेकर के दूसरे दलों पर दबाव बना सकती है। अब फिर सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में क्या क्या कहा जा रहा है। तो आपको बता दूं कि हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव पड़ जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का कहना है कि इससे विकास कार्य में बाधा पड़ती है। वे ओडिशा का उदाहरण देते हैं। ओडिशा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए और फिर उसमें नतीजे भी अलग अलग रहे। वहाँ आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लागू होती है, जिसकी वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ती है। अब फिर सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो फिर वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो फिर जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। जहां अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फिर विधानसभा में दिक्कत होगी। एक साथ चुनाव कराने में तीसरी दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे। अब फिर सवाल यह है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया है। तो आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर की डोरापुर तहसील की परोख गाँव में जन्मे हैं। 1977 में तब पीएम रहे मोरारजी देसाई के पर्सनल सेक्रेटरी बने। 1978 में कोविंद सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर अपॉइंटमेंट हुए। 1980 से 1993 के बीच सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की स्टैंडिंग काउंसिलिंग में भी रहे। जहां रामनाथ कोविंद 1994 से 2000 तक और उसके बाद 2000 से 2006 तक राज्यसभा सदस्य रहे। अगस्त 2015 में बिहार के गवर्नर अपॉइंट हुए। बीजेपी का दलित चेहरा रहे हैं, जब वे दलित बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। जहाँ ऑल इंडिया कोली समाज के प्रेसिडेंट रहे हैं। रामनाथ कोविंद बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन रह चुके हैं, लेकिन वे लाइमलाइट से इतने दूर रहते थे कि प्रवक्ता रहने के दौरान कभी भी टीवी पर नजर नहीं आए। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। रामनाथ कोविंद की प्रोफाइल से पता लगता है कि उनके राजनीति और फिर कानून दोनों की समझ है। या इसके अलावा मोदी सरकार से उनका तालमेल अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में उनकी नियुक्ति को अन्य विपक्षी पार्टियां भी नहीं खुलकर के विरोध कर पाएगी, क्योंकि वे दलित चेहरा और देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद कई मौके पर वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति जता चुके हैं। 2018 के संसदीय भाषण में कहा था कि बार बार चुनाव न केवल मानव संसाधन पर भारी बोझ डालते हैं, बल्कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास प्रक्रिया में भी रुकावट पैदा होते हैं। अब फिर 8वां और लास्ट सवाल यह है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी, तो यानी कि इसका प्रोसेस क्या होगा। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता के मुताबिक विधि आयोग ने इस बारे में संसाधनों की विवरण के साथ अप्रैल 2018 में पब्लिक नोटिस जारी किया था। विधि आयोग के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है, लेकिन एक देश एक चुनाव के तहत हर राज्य की विधानसभा के अधिकार और फिर कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए इस मसले में सभी राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून समेत कई दूसरे कानूनों में संशोधन करने होंगे। 30 अगस्त 2018 से न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भी कहा था कि संविधान के मौजूदा ढांचे के तहत देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, या इसके लिए संविधान का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव की जरूरत होगी। या इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा के संचालन के लिए बने नियमों में भी संशोधन किए जाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।